30 तारीख, जिसमें लगभग पूरे दिन भद्रा है। और ये दर्शन आता है कि भद्रा के समय पर राखी नहीं बांधी जाती, ये हम सब जानते हैं। तो भद्रा जब समाप्त होता है, क्योंकि भद्रा नक्षत्र अपने आप में ठीक नहीं होता, तो भद्रा जब समाप्त होता है तो भद्रा के समाप्त होने के बाद रक्षाबंधन मनाया जाएगा। तो रक्षाबंधन जब मनाया जाएगा तो भद्रा समाप्त होगी रात को 9:02 के आसपास। तो हम रात्रि में 9 बजे के बाद 9:05 के बाद रक्षाबंधन में प्रवेश कर जाएंगे। तो रक्षाबंधन का दर्शन ये होता है हमारे यहाँ कि हम सबसे पहले राखी भगवान को अर्पित करते हैं, रक्षा सूत्र भगवान को अर्पित करते हैं, उसके बाद फिर हम बांधते आदि इत्यादि है। एक तो दर्शन ये रहता है। अब दूसरा ये कि कुछ लोगों के मन में ये संशय चल रहा है कि क्या हम भगवान को रक्षा सूत्र देके भद्रा में राखी बांध सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों ने ये भी कह दिया कि भद्रा है कोई बात नहीं, भगवान को अगर आपने राखी दे दी तो आप भद्रा का प्रभाव कम हो जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या आपकी पूजाएं एक बार में भगवान ले लेते हैं? क्या इतना पवित्र हमने अपने आप को समर्थ बना रखा है? दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है नहीं भी उतने समर्थ नहीं है, हमारे अंदर उतना पुण्य नहीं है, हम उतने सिद्ध नहीं हैं कि हम इन सबसे बाहर निकल जाएं, तो सावधान करता हूं, आप 9 बजे के बाद ही रक्षाबंधन मनाइएगा। क्योंकि लोगों को देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया का युग है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें, और जो आ गया लोग कहते हैं सही ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुहूर्तों का अपना विज्ञान है। हर मुहूर्त, हर स्थिति, हर नक्षत्र का अपना दर्शन है। भद्रा नक्षत्र का दर्शन बड़ा गड़बड़ वाला है। जब आप पाप पुण्य से परे चले जाते हैं, जब आप पूर्ण वैराग्य की दर्शन में चले जाएंगे, संन्यास में चले जाएंगे, तो किसी चीज का प्रभाव नहीं है आपके ऊपर। लेकिन जब हम गृहस्थ हैं तो हमारे ऊपर प्रभाव होगा। रात्रि के 9:05 के बाद आप भगवान को राखी देकर आरंभ कर सकते हैं त्योहार। अब दूसरा दर्शन ये है कि कई लोगों के दिमाग में एक बात ये भी आ रही है, क्या रात को ही राखी बंधेगी, दूसरे दिन तो सुबह 7:00 पर रक्षाबंधन विश्राम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जब कोई भी त्योहार हमारे यहां सूर्योदय के साथ आता है, जिसको उदया कहते हैं, तो उदया के साथ जब आएगा तो वो पूरे दिन मान्य रहेगा। तो इस बार 31 तारीख को जब रक्षाबंधन आ रही है, तो रक्षाबंधन क्योंकि 5:30 पौने 6 बजे सूर्य नारायण आ जाते हैं, तो उसके बाद तक है ना, तो वो उदया कहलाएगा। इसलिए आप बिल्कुल परेशान न हो। और अगर रात्रि में नहीं करना चाहते, 31 तारीख की सुबह 7 बजे के पहले स्नान आदि करके भगवान को राखी अर्पित कर दीजिए। पूरे दिन रक्षाबंधन मनाइए बड़े प्रेम से। यही दर्शन है, यही है, मतलब जो विधि की बात मैं आपसे कह रहा हूं। इमरजेंसी है, रात को भी बनाइए आप, 30 के बाद 9:05 के बाद आप आराम से मनवाइए, कोई इशू नहीं है। और साहब ये देखिए, इसमें एक चीज बड़ी अच्छे से समझनी है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम नक्षत्र मुहूर्त समय देखकर करते हैं, और ये भी बड़ा शुभ और बड़ा पवित्र जो है दर्शन है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इसकी पवित्रता को हम बनाए रखें। ये जो त्योहार है, ये सामान्य त्योहार नहीं है, ये बड़ा विशेष त्योहार है। ये देखा जाए तो त्योहारों में इसको ब्राह्मण त्योहार माना गया है। ये वो समय है जब ब्राह्मण अपना जनेऊ भी बदलते हैं, पूरी विधि है, पूरी पूजा विधि है, और बहुत सारे और भी कारण हैं। लेकिन निवेदन यह है कि जो रक्षा सूत्र है, इसका बड़ा महत्व है। प्राचीन समय का दर्शन आता है, राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था, और आदि आदि कई सारे दर्शन हैं। लेकिन ये रक्षा सूत्र का मतलब क्या है? तो उस समय की घटना में यह है कि उन्होंने भाई और बहन का दर्शन आता है, बिल्कुल सही है,
लेकिन रक्षा सूत्र कोई भी किसी को बांध सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। मित्र मित्र को भी बांध सकता है, क्योंकि रक्षा तो सबकी एक दूसरे को करनी चाहिए, ये संकल्प लिया जा सकता है। तो ये कोई बहुत विरोध वाली बात नहीं। रक्षा सूत्र की बड़ी कीमत है। सिर्फ ये एक ही जगह रह नहीं जाता, कोई किसी को बांध सकता है। क्यों बांध सकता है? क्योंकि इसकी पवित्रता, इसकी स्थिति बड़ी महान मानी गई है। तो ये त्योहार ऐसे देखा जाए तो सबके लिए बड़ा श्रेष्ठ और बड़ा सुंदर त्योहार है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप इस दर्शन में जरूर इस बात को देखें। पूर्व की दिशा में बहन का मुख हो, भाई बैठे हो, उस दिशा में मुख करके सूत्र बांधा जाए तो उत्तम कहलाता है। जहां से सूर्य नारायण आते हैं उस दिशा में मुख करके अगर बहनें राखी बांधती हैं तो बड़ा सुंदर माना जाता है।